Welcome people, this is UPSC Connect. The lesson is on awards and honors. Awards and honors कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क को अप्रिशिएट या फिर रिकॉग्नाइज करते हुए एक टोकन के फॉर्म में जो दिया जाता है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स. सो कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट, राइटर, कोई क्रिएटिव पर्सन जो कि अपनी फील्ड में एक्सीलेंट है, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स उनके काम के लिए दिया जाता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल ये ऑनर्स देते हैं टू दोज पर्सन जो कि अपनी फील्ड में आउटस्टैंडिंग मेरिट रखते हैं. रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, जिसका लिटरल मीनिंग है ज्वेल ऑफ इंडिया. बट भारत रत्न सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दिया हो, मतलब एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल को. और 1954 के ओरिजिनल स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग ये जो अवार्ड है ये उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस जैसे फील्ड में. बट 2011 में इस क्राइटेरिया को एक्सपैंड किया और ये कहा कि किसी भी फील्ड में अगर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर किसी पर्सन ने दिया हो तो वो पर्सन इस अवार्ड को रिसीव करने की नॉमिनी बन सकते हैं. 1954 में पोस्टह्यूमस अवार्ड्स को देने की परमिशन नहीं थी. मतलब अगर कोई पर्सन अगर उनका डेथ हो जाए और उनको अगर भारत रत्न देना हो तो वो परमिशन नहीं था. पोस्टह्यूमस अवार्ड्स ऐसे अवार्ड्स हैं जब कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है देन उसको अवार्ड जो दिया जाता है उस अवार्ड को पोस्टह्यूमस अवार्ड्स कहते हैं. बट 1955 में ये अवार्ड को देने की परमिशन दे दी और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले रेसिपिएंट बने जिनको ऑनर किया विथ भारत रत्न और उनको पोस्टह्यूमस अवार्ड दिया एज भारत रत्न इन 1966. हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं कि किन किन को भारत रत्न दिया जाए और वो एक पर्टिकुलर ईयर में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं चुनते. ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ये बेसिकली एक जेस्चर है उनके हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए. बट इसको प्रीफिक्स या फिर सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते जैसे आर्टिकल 18 में कहा गया है. एक जेस्चर के तौर में यह अवार्ड दिया जाता है. और इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उसके अकॉर्डिंग जिनको भारत रत्न दिया जाता है वो रैंकिंग में 7th है. And here is the list of prominent awardees of the Bharat Ratna. नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स. ये भारत रत्न के बाद आते हैं और इनको भी इंट्रोड्यूस किया था 1954 में और इनको डिजर्विंग इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस किया हो स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विसेज, लिटरेचर एंड एजुकेशन, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जैसे फील्ड में. इसके अलावा और भी हैं. और अवार्डीज का जो नाम है उनको हर साल रिपब्लिक डे में अनाउंस किया जाता है. पद्मा अवार्ड्स 3 टाइप के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. और पद्मा अवार्ड्स 1954 में इंट्रोड्यूस किया था और इनको हर साल देते हैं एक्सेप्ट 3 ईयर. 3 बार इनको नहीं दिया गया और वो ईयर है 1977, 1980 एंड 1993 से लेके 1997 के बीच में. ये जो बैंड है इन तीनों इंस्टेंसेस पे नहीं दिया गया था. बाकी हर साल इनको दिया जाता है टू द डिजर्विंग इंडिविजुअल्स. कुछ रूल्स होते हैं कि जिसके हिसाब से किसी पर्सन को पद्मा अवार्ड दिया जाता है. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज रूल्स. जैसे पहले कहा था कि पद्मा अवार्ड्स 3 होते हैं, पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण एंड लास्टली है पद्मश्री. सो यहां पे पद्म भूषण और पद्मश्री 2nd डिग्री है, मतलब लेसर डिग्री है. सो कोई पर्सन अगर इन लेसर डिग्री के रेसिपेंट है जैसे पद्म भूषण या फिर पद्मश्री तो उस पर्सन को एक हायर डिग्री ऑफ अवार्ड दिया जाता है अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा साल हो चुके हैं सिंस द लास्ट कन्फर्मेंट ऑफ अवार्ड. नेक्स्ट रूल ये है कि ये अवार्ड पोस्टह्यूमस के फॉर्म में नहीं दिया जाता बट एक डिजर्विंग केस में एक्सेप्शंस बना जा सकता है. नेक्स्ट रूल ये है कि अवार्डीज की लिस्ट में एक एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस भी होने चाहिए. मतलब अगर कोई पर्सन अपने पब्लिक सर्विस के टाइम में अगर उसने कोई एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर किया हो, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया हो, तो उस पर्सन को भी इस अवार्डीज के लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. एंड दैट शुड बी मस्ट, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस के एलिमेंट भी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो फील्ड के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है.
लास्ट रूल ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि पीएसयूज में काम कर रहे हैं एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, वो एलिजिबल नहीं है इस अवार्डीज की लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए. नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ दीज पद्म अवार्ड्स. सबसे पहले है पद्म विभूषण. ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न. और यहां पे अवार्डीज को एक सर्टिफिकेट, साइटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है अलॉन्ग विद द मेडल. और यहां पे मेडल में बीच में लोटस फ्लावर होगा ऑन वन साइड और इसके ऑपोजिट साइड में लिखा होगा देश सेवा. नेक्स्ट है पद्म भूषण. ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है और ये तब दिया जाता है व्हेन अ पर्सन, अगर वो इंडिया का रेपुटेशन बढ़ा दे ऑन अ ग्लोबल लेवल, उस केस में. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में एक एलैबोरेट सेरेमनी के उस टाइम में यह अवार्ड को कन्फर करते हैं उस पर्सन को, उस रेसिपिएंट को. लास्टली पद्मश्री. ये फोर्थ हाईएस्ट सिविल अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का और ये दिया जाता है टू अ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन, सोशल सर्विसेज एंड एक्सेट्रा. और यहाँ पे भारत रत्न या फिर बाकी जितने भी अवार्ड्स की तरह यहाँ पे अवार्डीज को कैश नहीं दिया जाता. ये सिर्फ एक ऑनर है. सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है. यहाँ पे मेडल में एक साइड में लोटस फ्लावर होगा और यहाँ पे इसके नीचे पद्मश्री लिखा होगा इन देवनागरी स्क्रिप्ट और दूसरे साइड में एक 3 लीफ फ्लावर होगा. नेशनल फिल्म अवार्ड्स. सिनेमैटिक फील्ड में ये हाईएस्ट एंड प्रोमिनेंट अवार्ड होता है और ये ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमैटिक फील्ड में एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया हो. और ये एक एनुअल अवार्ड्स है, मतलब हर साल दिया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, बाकी जैसे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स की तरह. 1973 में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करे और गवर्नमेंट नेशनल सिलेक्शन पैनल को अपॉइंट करती है जो कि हर साल विनर को डिसाइड करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं और जो फिल्म्स जो जीतती है उस फिल्म्स को पब्लिक को शोकेस कर देते हैं हर साल. और यहां पे बॉलीवुड सिनेमा ही इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा रीजनल कैटेगरीज भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है. नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर द वेरी फेमस एंड प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इंक्लूडेड है. ये ऐसा अवार्ड है जिनको प्रेजेंट किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा लाइफ का जो करियर है वो डेडिकेट किया है टू द इंडियन सिनेमा. सो इसकी वजह से ये बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस अवार्ड है. और यहां पे 5 मेजर कैटेगरीज है टू द पर्सन हु रिसीव दीज अवार्ड्स. Now let us see what are the different categories. स्वर्ण कमल के लिए 5 कैटेगरीज हैं और ये है बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट एंड लास्ट इज द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर. रजत कमल या फिर सिल्वर लोटस अवार्ड के लिए यहाँ पे 25 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट फिल्म ये सब आते हैं. बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए 12 कैटेगरीज है जहाँ पे डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूड किए गए हैं जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल एक्सेट्रा. बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेज अदर दैन दो स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए 5 कैटेगरीज हैं जहाँ पे इंग्लिश, भोजपुरी, कोक बोरक, मोनपा और तुल्त लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है. साहित्य अकादमी अवार्ड. ये एक ऑनरी अवार्ड है जिसको दिया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने लिटरेचर में ब्रिलियंट वर्क किया हो और इसको भी इंस्टीट्यूट किया है 1954 में. साहित्य अकादमी जो कि हमारी कंट्री का नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, ये हर साल ये अवार्ड देते हैं ऐसे लोगों को देते हैं जिन्होंने लिटरेचर में मेरिट पाया हो और जिन्होंने अपने वर्क्स को, प्रोज को या फिर पोइट्री को पब्लिश किया हो किन्हीं 24 लैंग्वेज में, 24 मेजर लैंग्वेज में, जो कि साहित्य अकादमी रिकॉग्नाइज करती है. यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साहित्य अकादमी 24 मेजर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सिर्फ 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है या एनुमरेट करती है. यहां पे 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज वो है इंग्लिश और राजस्थानी. अवार्ड के अंदर एक कैश प्राइज भी है अपार्ट फ्रॉम द प्लाक. यहां पे कैश प्राइज है 1 लाख रुपीज और जो प्लाक है या फिर अवार्ड है यहां पे साहित्य वर्ड लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में
और ये पूरे प्लाक को या फिर अवार्ड को ये डिजाइन किया है सत्यजीत रे, जो कि वेरी फेमस, बहुत ही फेमस इंडियन फिल्म मेकर है। कुछ और लिटरेरी अवार्ड्स भी हैं, सो लेट अस स्टडी अबाउट दोज अवार्ड्स। सबसे पहले है साहित्य अकादमी फेलोशिप। यहाँ पे साहित्य अकादमी एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप देता है जिसका नाम है साहित्य अकादमी फेलोशिप, और ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि अकादमी कन्फर करते हैं, जहां पे वो फेलोज और ऑनरी फेलोज को चूज करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं। और ये उन लोगों को चूज करते हैं जिन्होंने लिटरेरी आर्ट्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन की है। और साहित्य अकादमी का फेलो बनना बहुत ही बड़ा सम्मान है। इट इज अ हायर ऑनर इवन देन रिसीविंग द साहित्य अकादमी अवार्ड। इसके बाद है भाषा सम्मान अवार्ड। ये जो अवार्ड है साहित्य अकादमी हर साल देती है, और स्पेशली राइटर्स को चूज किया जाता है यहाँ पे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की हो। और यहाँ पे जो फोकस है दैट इज गिवन टू द इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि 24 मेजर लैंग्वेज से अलावा है। और यहाँ पे क्लासिकल और मीडियम लिटरेचर भी, उसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहाँ पे जो अवार्ड है इसके अंदर एक प्लाक और एक कैश प्राइज है। कैश प्राइज यहाँ पे 1,20,000 रुपीज है। पहला जो भाषा सम्मान अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था टू श्री धरेशन मिश्रा फॉर भोजपुरी, श्री चंद्रकांता मोरा सिंह फॉर कोकबोरोक, श्री बंशीराम शर्मा एंड श्री एम आर ठाकुर फॉर पहाड़ी लैंग्वेज, श्री के जतप्पा राय एंड श्री के मांड्रा केशवा भट्ट फॉर तुलु। इन लोगों को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद है ट्रांसलेशन अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये साहित्य अकादमी देते हैं और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मेजर वर्क में ट्रांसलेशन वर्क किया है। जो मेजर लैंग्वेजेस हैं 24 लैंग्वेजेस, इनमें जो पब्लिश वर्क है इनका ट्रांसलेशन करने के लिए इन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और स्पेशली इंपॉर्टेंस उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एंशिएंट और मीडिएवल लिटरेचर को ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे जो कैश प्राइस है इट इज 50,000 रुपीज। इसके अलावा एक प्लाक भी है। ज्ञानपीठ अवार्ड, इसका मतलब है सीट ऑफ नॉलेज, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेरी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था बाय द भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, और एक जैन फैमिली रन करते हैं इसको। ये जैन फैमिली टाइम्स ऑफ इंडिया को भी ओन करते हैं। ये जो अवार्ड है ये इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड है उनमें लिटरेचर कंपोज किया है। और यहाँ पर जो अवार्ड के फॉर्म में एक प्लाक दिया जाता है अलॉन्ग विद द कैश प्राइस, जो कि 11 लाख रुपीज है। यहाँ पे जो प्लाक है ये इसके अंदर एक ब्रॉन्ज स्टैचू है गॉडेस सरस्वती का। नेक्स्ट अवार्ड है सरस्वती सम्मान अवार्ड। ये एक एनुअल अवार्ड है और ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लिटरेरी फील्ड, स्पेशली फॉर द प्रोज या फिर पोएट्री वर्क। और ये जो वर्क है ये होना चाहिए इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर लिस्टेड है। ये जो अवार्ड है इसका नाम, जो सरस्वती सम्मान जो अवार्ड का नाम है, ये नेम इट इज बेसिकली नेम्ड आफ्टर द इंडियन गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती। और ये माना जाता है ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स के फॉर्म में माना जाता है। ये पहली बार इंस्टीट्यूट हुआ था 1991 में बाय द के बिरला फाउंडेशन। यहाँ पे जो कैश प्राइज है इट इज बेसिकली 10 लाख रुपीज। इसके अलावा एक साइटेशन सर्टिफिकेट और एक प्लाक भी दिया जाता है। जो कैंडिडेट जिनको सेलेक्ट करते हैं वो उनका जो मेन वर्क है वो पब्लिश होना चाहिए इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। और यहाँ पे जो लिटरेरी वर्क से जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं बेसिकली इनको सेलेक्ट करते हैं बाय अ पैनल, जिनके अंदर कुछ फेमस स्कॉलर्स और फॉर्मर अवार्ड विनर्स भी होते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है व्यास सम्मान अवार्ड। ये इंडिया का एक लिटरेरी अवार्ड है जिसको पहली बार अवार्ड किया गया था 1991 में, और इसको भी एनुअली अवार्ड करते हैं बाय द के बिरला फाउंडेशन। बट यहाँ पे जो कैश प्राइज है इट इज 2,50,000। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए जो लिटरेरी वर्क है वो पब्लिश होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, एंड नेक्स्ट कंडीशन इज दैट इसको पब्लिश करनी चाहिए इन द पास्ट 10 years. So that's all for this video. Thank you for watching it. We'll talk to you guys in the next one. Till then, have a nice day.